गीत आतिश के बाद तीसरा रविवार में ईश्वरीय आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए इस घड़ी आह्वान वचन हम लोग सुने। भजन संहिता 136 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 136 पहला और दूसरा पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 5। साक्षीवाणी गीत नंबर 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तो उसको प्रशंसा दे हर जाम। अपने जीवन भर जब तक मैं रहूं मैं नित गाऊंगा उसका नाम। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे क्रूसल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरे अपर कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आइए आज का पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरित क्रिया 3 अध्याय पद संख्या 1 से 16। प्रेरित क्रिया 3 अध्याय पद संख्या 1 से 16। इसमें इस प्रकार हम लोग परमेश्वर का वचन पाते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर तकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़ा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मारे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्टानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मानने के एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आइए इस घड़ी आराधना के क्रम में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 347। साक्षीवाणी गीत नंबर 347 347। ले चलता प्रेमी प्रभु हमारा, अद्भुत रक्षक है सबों का, वो जगत में ऐसा मित्र है कहाँ, दयालु ऐसा और कहाँ। ले चलता प्रेमी प्रभु
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दीनदयालु सर्वशक्तिमान सर्वोपस्थित पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को जीवित रखा है और इस महामारी के काल में भी हम तेरे प्रिय लोग तेरे अधीन रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए जो वचन आज के लिए हमें उपदेश के माध्यम से दी जाएगी उस पर बहुतायत की आशीष प्रदान कर। जो हम सोचते हैं वो नहीं, परंतु तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम कहने पाएं। इसलिए सुननेहारों को और बोलने के लिए अपने आप को भी मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ और यह धन्यवाद विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया हुआ है उसे हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 पद 1 से लेकर आगे 10 पद 9। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद 1 से 10। यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, या तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यह कौन है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है,
मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्रियो, आप सबों को आज के रविवार में स्वागत करते हैं और इस समय हमने परमेश्वर का पवित्र वचन को सुन लिया है। अब हम इस पर मनन ध्यान करेंगे कि सचमुच में इस वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। मैं एक व्यक्ति के विषय में पढ़ रही थी जिसका नाम है S.J. सामर्था, जो कि एक इंडियन थियोलॉजियन थे। वो 2001 में गुजर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है। और भारतीय धर्म विज्ञान को वो अच्छी तरह से देख रहे थे और कॉन्टेक्सुअल थियोलॉजी, संदर्भगत धर्म विज्ञान की व्याख्या करते हुए उसकी जो मुश्किलात है उसको भी उन्होंने व्याख्या करने के लिए प्रयास किया था कि यीशु मसीह को किस प्रकार से देखा जाता है। अर्थात कि जो एक लाइन है इंग्लिश में, थियोलॉजी फ्रॉम एबव एंड थियोलॉजी फ्रॉम बिलो, जिसको हम ऊपर का धर्म विज्ञान और नीचे का धर्म विज्ञान भी कह सकते हैं। तो ऊपर का यीशु मसीह एकदम स्वर्गीय, सब कुछ अच्छा, और नीचे से अर्थात कि पृथ्वी से वे नहीं मिलने जैसा है। और नीचे का धर्म विज्ञान जिसमें कि लोग हैं और लोगों से उस ऊपरी स्तर का यीशु मसीह नहीं मिलने पाते हैं। इस प्रकार से एक मुश्किल है कि किस प्रकार यीशु को इस पृथ्वी के लोगों में, पृथ्वी के लोगों के समान में दिखाया जाए। प्रभु में मेरे प्रियो, ये एक बात है कि यीशु मसीह को हमारे जीवन के अंतर्गत देखे जाने का प्रयास, हमारे संदर्भ में। तो हम इस बात की समस्या को न केवल हमारे भारतवर्ष में देखने पाते हैं, लेकिन यह बाइबल में भी हम देखने पाते हैं। आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना है, लूका 15 पहले पद से 10 पद में, तो हम उसके पहले पदों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलता है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। सब आते थे, पापी और चुंगी लेने वाले सभी कोई आते थे। परंतु समस्या यह है कि फरीसी और शास्त्री लोग कुड़कुड़ा रहे थे। कुड़कुड़ा कर यह कहते थे कि यह तो पापियों के साथ मिलता है और उनके साथ खाता भी है। अर्थात यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक परमेश्वर का पुत्र के रूप में देखते हैं तो वो ईश्वरीय व्यक्तित्व से भरा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पर फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह को किस प्रकार से देख रहे हैं? यीशु मसीह को वे यहूदा के वंश से होने के कारण से एक यहूदी के समान देख रहे थे और यहूदियों की जीवन शैली और उसकी परंपरा के अंतर्गत उनके व्यवहारों को देख रहे थे। और इसलिए जब उनकी परंपराओं के विपरीत यीशु मसीह अपने क्रियाकलापों में कामों को करते हैं तो उन्हें समस्या होती है। और इसलिए वे कहते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है जो पापियों के साथ में खाता पीता है, उनके साथ उठता बैठता है। कुछ उदाहरणों को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन पापी समझे जाने वाले, यहूदी समाज में पापी समझे जाने वाले उन व्यक्तियों के साथ संबंध रखे। हम लोग देख सकते हैं जक्काई को, जो कि एक चुंगी लेने वाला, पापी समझा जाने वाला एक व्यक्ति था, जिसको हम लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में पाएंगे। प्रभु में मेरे प्रियो, उसको यीशु मसीह ने किस प्रकार से अपने पास बुलाया। वो तो भीड़ में यीशु के पास जा भी नहीं सकता था, लेकिन यीशु उसे ढूंढे और उसे कहे कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम्हारे साथ खाऊंगा।
उसी प्रकार से एक पापिनी स्त्री के विषय में भी हम लोग यह देखने पाते हैं कि जब वो एक अच्छे घराने का एक फरीसी के घर में जाते हैं, सिमोन नामक फरीसी के घर में, तो वहाँ एक पापिनी स्त्री आती है जो पाप में पाई जाती है, जिसको लोग पापी कहते हैं। और सब लोग उसके विषय में जानते थे कि ये एक पापिनी स्त्री है, लेकिन वो क्या काम करती है कि वो यीशु मसीह के पास जा करके उनके पीछे से उनके पैरों के पास खड़ी हो करके अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर को भिगोती है, बालों से पोंछती है और बहुमूल्य इत्र लगाती है। विशेष बात यह है कि वह एक पापिनी है और वो यीशु मसीह को छू रही थी। तो इसमें भी फरीसियों को समस्या होती है। उसी प्रकार से हम लोग देखने पाएंगे एक व्यभिचारिणी स्त्री जो कि बिल्कुल व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और व्यभिचार में पकड़े जाने के कारण से उस समय के यहूदी, सदूकी, फरीसी, जितने भी अच्छे समझे जाने वाले लोग, या तो यहूदी समाज में रहने वाले लोग उसे पथरवा करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तब यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, जो पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर उठाए। तो वहाँ पर उसे कोई पत्थरवा नहीं करते हैं और सब कोई चले जाते हैं। इस प्रकार से हम क्या देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ में संपर्क रख रहे हैं जो कि बिल्कुल समाज में स्थान नहीं रखते हैं। आज हम देखने पाएंगे कि ऊंचे वर्ग के लोग दलित समाज के लोगों को ग्रहण नहीं करेंगे, निचले दबे और कुचले लोगों को ग्रहण नहीं करेंगे। उस प्रकार से समाज में एक व्यवस्था पाई जाती है। ये व्यवस्था उस समय भी पाई जा रही थी। और इस प्रकार से हम आगे भी देखने पाएंगे कि मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और चुंगी लेने वालों को पापी समझा जाता था, परंतु यीशु ने उसे अपना चेला होने के लिए बुलाया। और यीशु का चेला हो जाने के कारण से मत्ती यीशु के घर में आए। जब वो लोग यीशु के घर में थे और यीशु खा रहे थे, उस समय में बहुत सारे लोग यीशु को कहते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है जो पापियों के साथ खाता पीता है। हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 9 से 13 पद में। पर वहाँ यीशु मसीह स्पष्ट रीति से अपना काम, अपना आने का उद्देश्य और लोगों के लिए उद्धार का उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं कि यीशु मसीह सबों के लिए हैं। और इस बात को वो इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं। और उसी प्रकार से आगे वो कहता है, मैं पापियों को बचाने आया, धर्मियों के लिए नहीं। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी देखने पाएंगे कि किस प्रकार से एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आती है और अपने बच्चे के लिए झंगाई मांगती है। और यीशु मसीह उसे स्पष्ट कहते हैं कि मैं यहूदियों के लिए छोड़ा और किसी दूसरे के लिए नहीं आया हूँ, परंतु विश्वास को देख करके उसका जो इच्छा होता है उसका नानी स्त्री का, वह जीत जाती है, इस मसीह के हृदय को जीत जाती है। मेरे प्रियो, इन बातों से हम क्या समझने पाते हैं कि ये एक बात है जो यीशु मसीह के जीवन, उसका उद्देश्य और परमेश्वर का उद्देश्य को दिखाई देता है। और इसे ही स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत दिए हैं। एक खोए हुए भेड़ का दृष्टांत, दूसरा खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। ये दोनों दृष्टांत खोए हुए को पाने के विषय में बताई जाती है। यहाँ पर खोना और पाना मनुष्यों को समझने के लिए, मनुष्यों के समझ के आधार पर, जैसे कि यीशु मसीह अपना हर एक बातों को, जो स्वर्गीय बातों को पृथ्वी के प्रचलित बातों से मिला करके समझाते थे। मेरे प्रियो, यहाँ भी उसी प्रकार से खोए हुए भेड़ का दृष्टांत, जिससे लोग बहुत ही प्रचलित रूप से परिचित थे,
ये एक उदाहरण देकर के यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर का मन कैसा है, परमेश्वर किस प्रकार का उद्देश्य रखते हैं यीशु मसीह के माध्यम से। और यीशु मसीह वह माध्यम होकर आज यहाँ पर खड़े पाए जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। और वो इस दृष्टांत को कहते हुए कहते हैं कि जिसके पास 100 भेड़ें हों, क्या एक खो जाए तो 99 को छोड़कर एक के पीछे क्यों नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से दूसरे दृष्टांत में भी है कि किसी के पास 10 सिक्के हों तो अगर उनमें से एक खो जाए तो घर झाड़ बुहार कर उसे खोजा जाता है। परमेश्वर इस प्रकार से मनुष्यों को ढूंढते हैं, हमारी समझ के लिए वो इन उदाहरणों को देते हैं। और तब वहाँ वचन में लिखा हुआ है 15 का 7 पद में, आज के उपदेश वचन के 15 अध्याय का 7वें पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता। जो लोग प्रभु के साथ हैं, प्रभु को उनकी चिंता नहीं है, परंतु जो प्रभु के साथ नहीं है वह चाहता है कि वह उनके पास आ जाए। और इसलिए आज जब हम इस वचन को सुनते हैं, खोए हुए भेड़ का दृष्टांत, हो सकता है हम भी इस जगत में अपने जीवन में खोए हुए भेड़ के समान हों। प्रभु हमें बुलाते हैं। आज हम इस लॉकडाउन के दौरान में अपने अपने घरों में केवल पाए जाते हैं। जब हमारा गिरजा घर बंद है तो हम आराधना में सम्मिलित नहीं होने पाते हैं। हम बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से वचनों को सुनने नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज इन माध्यमों के द्वारा से जो आपके घरों तक परमेश्वर की वेदी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, परमेश्वर आपके हृदय को खटखटाना चाहते हैं, मेरे जीवन में आना चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ में उसकी संगति में बने रहें। और इस प्रकार से जो दृष्टांत हमें दी गई है, यह मनुष्य का कारोबार नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर का कारोबार है। ये गॉड्स बिजनेस है कि उसके खोए हुओं को वो किस प्रकार इंतजार करता है। उड़ाऊ पुत्र के विषय में भी हम यही देखने पाते हैं। प्रभु में मेरे प्रियो, पहला पाठ वचन में भी यही हमें दिखाई देता है कि यूहन्ना और पतरस उस जन्म के लंगड़े को जब चंगा करते हैं पतरस के माध्यम से, वह क्या कहता है कि यह ऐसा एक व्यक्ति था जिसको तुमने उसी के सामने इनकार किया। यीशु के सामने ही इनकार किया गया था। और प्रभु में मेरे प्रियो, लेकिन वो सबों के लिए था। जिस किसी को भी समस्या हो तो समस्या हो, लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर सबों के लिए एक समान है। आज इस वचन के माध्यम से हम सबों को परमेश्वर का आह्वान है कि हम खोए हुए हैं और हमें प्रभु के पास आना है। वचनों के माध्यम से, गीतों को गाने के द्वारा, वचन को पाठ करने के द्वारा से। इसलिए आइए हम आज के इस दिन में परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। वह हमें ढूंढ रहा है, वह हमें औरों को छोड़कर ढूंढ रहा है। यदि आप सोचते हैं कि आप खोए हुए हैं तो विश्वास कीजिए, वह आप ही को ढूंढने आए हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप पापी हैं तो आप ही को ढूंढने आए हैं। जैसा हरेक पापियों के साथ में प्रभु यीशु मसीह उठे बैठे खाए पिए, आज आपके साथ भी वो खाना पीना चाहते हैं, उठना और बैठना चाहते हैं, जितना कि वो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते जो अपने आप को धर्मी के रूप में अपने आप को पाते हैं। प्रार्थना भी ऐसे लोगों की सुनी जाती है जो अपने आप को दीन करते हैं। उस फरीसी के समान प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अपने आप को दीन करें, प्रभु के सामने आए। परमेश्वर आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। इन वचनों के माध्यम से प्रभु हमें बहुतायत की आशीष और अगुवाई देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तूने आज हमें अपने वचन के माध्यम से बहुतायत की आशीष दिया। हम विनती करते हैं उन सभी प्रियजनों के लिए
जो आज के दिन में अपने आप को प्रभु से दूर मानते हैं, अपने आप को प्रभु के निकट नहीं पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आभास नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी प्रियजनों के लिए विनती करते हैं कि जिस प्रकार से तो खोए हुए को ढूंढता है, इन्हें भी ढूंढ रहा है। ये वचन के माध्यम से उनके जीवन में बातचीत कर और उन्हें अपना शिष्य बना ले, जैसा तूने एक चुंगी लेने वाले मत्ती को अपना शिष्य, अपना चेला बनाकर बहुतों को जीत लिया, वैसे ही अपने खोए हुए प्रियों को आज के वचन के द्वारा तू ही ढूंढ ले। इसलिए हम सब तेरे हाथों में समर्पित हो जाते हैं और ऐसी दीन धन्यवादी विनती को यीशु नाम में मांगते हैं। सुन और सदराज में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करेगी, अब और सदा ले, आमीन। आइए इस घड़ी हम लोग तीसरा गीत गाएंगे और इसी गीत में हम लोग दान अर्पण करेंगे। तीसरा गीत हम लोग गाएंगे और इसी गीत में हम लोग दान अर्पण करेंगे। साक्षीवाणी 234, साक्षीवाणी गीत नंबर 234 to 34। यीशु ख्रिस्त के नाम पर हर एक झुकेगा, हर एक जीव मान लेगी उसकी महिमा। वह है सबका राजा, सबों का सरदार, यीशु मुक्तिदाता, जग का तारनहार। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल, कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दें कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे।
खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकती और दुख में है, उनको शांति दे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज तूने सुंदर वचन हमारे जीवन के लिए दिया है। पिता परमेश्वर, जो वचन हमने सुना उस वचन के द्वारा हे पिता परमेश्वर हम आशीषित होने पाए, हम अपने मार्ग को हे पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार कर पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना और दुआ करते हैं आज जो भी वचन हमारे लिए रोपा गया पिता, इस वचन का आशीष प्रत्येक को 100 गुना मिल पाए। और दुआ और प्रार्थना करते हैं वचन को न केवल सुनने वाले परंतु वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बना। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज जैसे इस संसार में हम खोए हुओं के समान हैं, परंतु तू अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम सबों को आज ढूंढ लिया है, पा लिया है। इसलिए प्रभु तुझ पर दृढ़ आशा और विश्वास रखते हुए अपने जीवन को हाँ प्रभु तेरे ही पवित्र वचन के अनुसार चलाने के लिए पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ पाए, ऐसा तो हमें अनुग्रह कर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे इसे कलिशा के लिए। कलिशा में पिता परमेश्वर प्रत्येक समय में पिता विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव आती है, परंतु तूने उस उतार चढ़ाव में भी हम सबों को सहायता और मदद किया और हमारे इस कलिशा को पिता परमेश्वर चलायमान किया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते भाई और बहनों के विश्वास की रक्षा कर, जिससे पिता परमेश्वर वे आगे चलकर सुंदर जीवन को व्यतीत करें। दुष्ट वैरी शैतान संसार के द्वारा आने वाले तमाम दुख संकट मारी मृत्यु से प्रत्येक को बचा। इस घड़ी विशेषकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता परमेश्वर, इस देश को तू अपने आशीषों से परिपूर्ण कर, ताकि इस देश में शांति आने सके। कोरोना महामारी के कारण से लोगों के जीवन में जो डर और भय है प्रभु जी, उन डर और भय को तू दूर करने वाला परमेश्वर तू ही ठहर। और जितने भी पीड़ित हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे, ताकि वे भी उठ खड़े होकर तेरी स्तुति महिमा कर पाए। जितने भी लोग दुख परेशानी संकट मुसीबतों में है प्रभु, उनको भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रत्येक संग साथ में हो। हे पिता परमेश्वर, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रदान कर। जो भी बीमारियों से ग्रसित है उनको यीशु नाम में तू चंगाई दे। साथ में दुआ प्रार्थना करते हैं जितने भी पिता परमेश्वर तुझ पर आश्रय और विश्वास रखते हैं प्रभु, ये सिय्योन पर्वत के समान होते हैं जो टलता नहीं। उसी प्रकार हर एक को विश्वास में दृढ़ कर, ताकि सभी प्रियजन हमेशा तुझ पर आशा और विश्वास रखते हुए तेरी स्तुति महिमा कर पाए। हाँ पिता परमेश्वर, इस डायसिस के और इस पेरिस के कामों पर भी तू बहुत अधिक आशीष दे, ताकि प्रत्येक काम जो हमने निर्णय लिया है पिता, उन सारे कामों को हम लोग सफल होते हुए अपने आँखों से देख पाए प्रभु। इसलिए जितने भी अधिकारी हैं पेरिस को डायसिस को चलाने के लिए, हमारे पूरे कलिशा को चलाने के लिए सभी के संग साथ में हो, ताकि सभी लोग पिता परमेश्वर इस कलिशा को और इस कलिशा में पाए जाने वाले प्रत्येक भाई बहनों के विश्वास की रक्षा कर पाएँ और उनको सही मार्ग में ले जा सकें। पिता परमेश्वर दुआ और प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, इन दिनों स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके कारण से हमारे बच्चे हाँ प्रभु पढ़ाई के लिए वे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे समय में उन्हें दुआ और प्रार्थना करते हैं तो इस स्थिति को नियंत्रण कर, ताकि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज और विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र खुल सके और पिता फिर से वह पढ़ाई चालू हो सके, और जिसके द्वारा हमारे बच्चे लौकिक आशीषों को प्राप्त करते हुए आगे समय में एक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति के रूप में जाने जा सकें और समाज और कलिशा के लिए अच्छे काम करने के योग्य बन पाए। पिता परमेश्वर, इस घड़ी विशेषकर प्रार्थना करते हैं मेरे खातिर की और उनके परिवार के लिए जिन्होंने प्रार्थना के लिए निवेदन किया है प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को सुन। और विशेषकर आज हम लोग पूरे मंडली होकर, पूरे कलिशा होकर हे पिता परमेश्वर पूरे परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। स्वर्गीय प्रभु तो उनके साथ में हो, उनकी शुगर बीमारी को हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र लहू से धो शुद्ध पवित्र कर, ताकि वे स्वस्थ जीवन को पाते तेरी स्तुति महिमा कर पाए। साथ में उनके धर्मपति के लिए द्वार प्रार्थना करते प्रभु, तो उन्हें भी छू ले, उन्हें भी आशीषित कर, ताकि उनके शरीर में जो कुछ भी समस्या है प्रभु
उन सारी समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए। साथ में उनके बेटे के लिए भी दुआ प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, कई बार मिट्टी के एग्जाम लिखने के बाद भी पिता परमेश्वर उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे और जितने भी पेपर बैक है प्रभु उसके लिए दुआ प्रार्थना करते उसे बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि वे अच्छे बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करते हुए पिता परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा कर पाए। आगे समय में जब एग्जाम लिखता है प्रभु जी अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण होते हुए तेरी स्तुति महिमा कर पाए। हमारे बेटे बेटियां जो बेरोजगार हो चुके हैं, साथ में जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर इन दिनों कोरोना महामारी के कारण से बेरोजगार हो चुके हैं, उनके लिए भी दुआ प्रार्थना कर उनके साथ में हो, उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर। जितने भी गरीब दुखी हैं पिता परमेश्वर हर एक के लिए तू भोजन का प्रबंध कर। साथ में दुआ प्रार्थना करते जितने भी धनी वर्ग के लोग हैं उनके लिए सोच विचार करें और पिता परमेश्वर कोई भी भूखा प्यासा ना रहे, वरन सभी कोई सारे भोजन को प्राप्त करते हुए तेरी स्तुति महिमा कर पाए। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मरने से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी और फिरे। सब मनुष्यों का त्राण ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अविश्वासी और अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। साथ में धन्यवाद देते हैं आज जितने भी उपस्थित होकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए दान अर्पित किया है। जिस भंडार से उन्होंने दिया पिता परमेश्वर उस भंडार को तो कभी खाली ना होने दे, वरन उस भंडार से पिता परमेश्वर निरंतर तेरी महिमा के लिए दान आ सके और उस भंडार कभी खाली ना हो सके। और पिता परमेश्वर इस तरह से मंडल और कलीसिया का अच्छा उन्नत और विकास होने पाए। इसलिए देने वालों के संग साथ में तो उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बहुत का आशीष प्रदान कर, जैसा आज तक के जीवन की यात्रा में तो हमारे एक संग साथ में रहे पिता। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं इस सप्ताह में तो हमारे संग साथ में हो, ताकि तेरे अनुग्रह को प्राप्त करते तेरी सुरक्षा में रह कर पिता परमेश्वर हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी करते हुए जिम्मेवारी हो उन सारे जिम्मेवारियों को तेरे अनुग्रह से कर पाए। हाँ प्रभु जी, जो भी प्रार्थना में नहीं मांग पाए हैं प्रभु, हर एक चीज़ों को तू देखता और जानता है। समय के पूर्णता में यीशु नाम में हम सबों को प्रदान कर और यह दिन धन्यवाद प्रार्थना सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।